सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। ठेले लग रहे थे, टोकरियां खुल रही थीं और मेहनत करने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तैयार हो रहे थे। उसी भीड़ में एक साधारण सी औरत धीरे धीरे चलती हुई मंडी में दाखिल हुई। हल्की रंग की सूती साड़ी, पैरों में साधारण चप्पल, सिर थोड़ा झुका हुआ, न चेहरे पर कोई मेकअप न किसी तरह का रौब, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। यह औरत कोई आम महिला नहीं थी। यह थी इस जिले की डीएम काव्या राठौड़। लेकिन आज वह अपनी पहचान छुपाकर एक आम औरत बनकर मंडी की सच्चाई देखने आई थी। काव्या एक सब्जी के ठेले के पास रुकी। ठेले पर बैठी थी करीब 34 साल की एक महिला, राधा, जिसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पास ही उसका छोटा सा बेटा खड़ा था, स्कूल की फटी हुई यूनिफॉर्म पहने हुए। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बोला, मम्मी जल्दी चलो, आज फिर लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगी। राधा ने बेटे का सिर सहलाया और बोली, बेटा थोड़ा रुक जा, पहले सब्जी बिक जाए, फिर छोड़ने चलेंगे। काव्या यह सब देख रही थी, उसका दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर पूछा, बहन टमाटर कितने के हैं? राधा कुछ बोलती, उससे पहले पीछे से एक भारी और कड़क आवाज आई, अरे हटो, पहले मेरा सामान निकालो। एक पुलिस इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल से उतरकर ठेले के सामने आ खड़ा हुआ। वर्दी में घमंड, आंखों में अकड़ और आवाज में धमकी। राधा का चेहरा उतर गया। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौलने लगी। इंस्पेक्टर ने झोला उठाया और बिना एक पैसा दिए वहां से जाने लगा। काव्या यह सब चुपचाप देख रही थी। आसपास खड़े लोग भी सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में डर था। जब इंस्पेक्टर चला गया तो काव्या ने धीरे से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, मैडम रोज का यही है, सिर्फ यही नहीं, कोई प्याज कोई हरी सब्जी बोलो तो कहते हैं ठेला उठवा देंगे, लाइसेंस रद्द करवा देंगे। मेरे पति पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। अब यही ठेला हमारे घर का सहारा है। अगर यह भी चला गया तो बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। यह सुनकर काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अब दृढ़ता थी। उसने कहा, राधा कल तुम मत आना, ठेले पर मैं बैठूंगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो बस मुझे फोन कर देना। राधा डरते हुए बोली, मैडम आप क्यों मुसीबत मोल ले रही हो? आप नहीं जानती पुलिस कितनी खतरनाक होती है। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सब जानती हूं, इसलिए तो यह जरूरी है। अगली सुबह वही ठेला, वही जगह, लेकिन आज ठेले पर बैठी थी काव्या, गांव की गरीब औरत के भेष में, सिर ढका हुआ, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर थकान का अभिनय। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने ठेले के पास रुकते हुए कहा, अरे राधा आज नजर नहीं आ रही? काव्या ने धीरे से कहा, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी तबीयत खराब है। इंस्पेक्टर ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए घिनौनी मुस्कान दी और बोला, तो आज तो नई मालकिन है, अच्छा है। उसने सब्जियों की ओर इशारा किया और कहा, जल्दी से टमाटर, भिंडी और मिर्च दे दे। काव्या ने चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा। तभी काव्या ने पहली बार मजबूत आवाज में कहा, पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर चौंक गया, पलटकर बोला, क्या कहा? तू जानती है मैं कौन हूं? काव्या ने कहा, हाँ आप पुलिस में हैं और पुलिस का काम लोगों की मदद करना होता है, लूटना नहीं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ठेले पर लात मारी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। लोग पीछे हट गए। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, ज्यादा जुबान चलाएगी तो अंजाम बुरा होगा। और उसी गुस्से में उसने काव्या को थप्पड़ मार दिया। काव्या जमीन पर गिर गई। उसके कानों में सीटी सी बजने लगी, लेकिन वह रोई नहीं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आज तुमने सिर्फ एक गरीब औरत को नहीं मारा है, आज तुमने कानून को मारा है। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, कानून मैं हूं, और वहां से चला गया। उस दिन राधा आई तो काव्या ने उसे सब बताया। राधा रो पड़ी और बोली, मैडम अब क्या होगा? काव्या ने कहा, अब सच सामने आएगा। शाम को काव्या साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। वहां का माहौल और भी डरावना था। डेस्क पर बैठे मुंशी ने बिना सिर उठाए कहा, क्या काम है? काव्या ने कहा, रिपोर्ट लिखवानी है। मुंशी बोला, पैसे लगेंगे, यहां फ्री में कुछ नहीं होता। काव्या ने पूछा, कितने? मुंशी बोला, 10,000 नहीं तो कल आना। काव्या ने पैसे निकाल कर रख दिए। मुंशी ने पूछा, किसके खिलाफ? काव्या ने कहा, उसी इंस्पेक्टर के खिलाफ जिसने आज मंडी में एक औरत को मारा। मुंशी हंस पड़ा और बोला,
मैडम समझदार बनो, ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं होती। काव्या ने बिना कुछ कहे थाना छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में अब कोई शक नहीं बचा था। अगले दिन सुबह पूरा जिला सन्न रह गया जब कई सरकारी गाड़ियां एक साथ उसी थाने के सामने रुकी। मीडिया कैमरे गार्ड्स और अफसरों के बीच खड़ी थीं। डीएम काव्या राठौड़ पूरी सरकारी वर्दी में आत्मविश्वास से भरी। जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल हुई, हर पुलिसकर्मी खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर और मुंशी दोनों के चेहरे से रंग उड़ चुका था। काव्या की आवाज पूरे थाने में गूंजी। कल मैं यहां एक गरीब सब्जी बेचने वाली बनकर आई थी। आज मैं इस जिले की डीएम बनकर खड़ी हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे कानून को बेच दिया गया है, कैसे गरीबों को डराया जाता है, कैसे रिश्वत के बिना न्याय नहीं मिलता। तुरंत आदेश जारी हुए इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया, मुंशी को बर्खास्त किया गया, पूरे थाने के खिलाफ जांच बैठाई गई। काव्या ने साफ कहा, अगर दोबारा किसी गरीब की शिकायत आई तो इस बार माफी नहीं, सीधे जेल होगी। कुछ महीनों बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। राधा अब बिना डर के ठेला लगाती थी। उसका बेटा रोज समय पर स्कूल जाता था। मंडी में पुलिस मददगार बन चुकी थी और थाने में रिपोर्ट बिना पैसे लिखी जाती थी। लोग कहते थे, इस जिले में अब कानून वाकई जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक डीएम की नहीं है, ये हर उस औरत की है जो डर के बावजूद खड़ी होती है। क्योंकि जब एक ईमानदार आवाज उठती है तो सबसे सड़ा हुआ सिस्टम भी बदल सकता है।